And now the payment bank. Last day I was here in between, and this is okay. In the last sessions, we have discussed about the small banking finance, and we have seen that RBI guidelines regarding this particular our small banking finance, that a particular bank should have a capital of around 200 crores. Okay, it is as per the new circular number I have mentioned in previous class. I 1 minute. Yeah, previous class I have told you that 100 crores uh, are required, 100 crores are required, but as per the new rules of RBI, when they started promoting payment bank, as per that, small finance bank supposed to keep 200 crores bank as a capital first when they are looking for starting their own small bank, finance bank. Okay, and as per the new guidelines, the promoter should, means the people who are owner, they should have a minimum 40% of paid up capital for the 5 years minimum. Okay, and then in initial stage, if the promoter have more than 40%, means suppose out of this 200 crores, suppose they are having 100 crores. Okay, means 50% correct. Okay, so in that case what will happen, they have to brought down to 40% within that 5 years period. Okay, मीन्स स्टार्टिंग में चलेगा कि आपने अगर 100 करोड़ खुद के लगाए, जो प्रमोट कर रहे हैं उसी बैंक को उन्होंने अगर लगाया तो इट इज गुड, बट दूसरा आरबीआई का क्या कहना है कि ठीक है आपने स्टार्टिंग में 100 करोड़ लगाया था आउट ऑफ 200 करोड़, इट इज गुड, एंड 100 करोड़ आपने बाहर से बोरो किया था, but within this initial 5 years it is a job of a small finance bank कि वो 40% पे डिक्रीज करके लेके आए. ओके, देन फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, देन 10 सालों में क्या करना पड़ेगा, जो प्रमोटर का पैसा लगा हुआ था वो 40% से उनको कहाँ तक लाना पड़ेगा, 30% मिनिमम, 30%, सॉरी, मैक्सिमम लिमिट इज 30%. ओके, मैक्सिमम इज 30%, बिलो दैट ऑल्सो इट विल डू. ओके, बट धीरे धीरे उनको कम करते लेना है. ठीक है, फिर 15 ईयर्स आफ्टरवर्ड क्या होगा, मैक्सिमम इज 15%, मीन्स उसके नीचे चलेगा, उसके अबाउ नहीं चलेगा. ओके, इन दिस वे. बट यही चीज जो है आरबीआई ने कहा है, ये 200 करोड़ का जो फर्स्ट इनिशियल कैपिटल जो लगेगा वो किन किन को लगेगा, जो नए बिजनेस हाउसेस है, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कौन सा इंसान है जो या फिर कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से 200 करोड़ इज रिक्वायर्ड. बट इसमें और एक हमने लास्ट टाइम देखा था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अगर वो कन्वर्ट हो रही है इसमें, तो इसका जो कैपिटल है वो कम होगा. जैसे एक यूसीबी है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अगर वो कन्वर्टेड इनटू पेमेंट बैंक. ओके, पेमेंट बैंक में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद जो अभी वो है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा अगर कंडीशन है स्पेसिफिकली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, तो इन दिस केस जो है वो क्या रहेगा, स्टार्टिंग इनिशियल पेडअप कितना होना चाहिए, 100 करोड़. ओके, 100 करोड़ इनिशियल होना चाहिए. अदरवाइज फॉर अदर देन दिस ऑल एवरीबडी शुड हैव अ 200 करोड़. इसके अलावा जो भी होंगे उन सबको 200 करोड़ रुपए इनिशियली कैपिटल जमा करना होगा. ठीक है, यहाँ पे 100 करोड़ से, बट उसमें और एक कंडीशन है यूसीबी के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, कि विद इन अ 5 इयर्स पीरियड, उन आने वाले 5 इयर्स पीरियड में उनको वो कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, नेटवर्थ जो है वो 200 करोड़ तक लेके जाना पड़ेगा. नेटवर्थ मीन्स व्हाट, ओवरऑल देयर कैपिटल. ओके, वो उनको 200 करोड़ तक लेके जाना पड़ेगा. दूसरा एक है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, अभी जो नया आरबीआई का जो रूल्स आए हैं उसके हिसाब से जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होंगे उनका नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ तक चला गया, 500 करोड़ तक अगर चला गया तो उनको लिस्टिंग विल बी मैंडेटरी, मीन्स उनको लिस्टिंग करना जरूरी है विद इन 3 इयर्स ऑफ रीचिंग द नेटवर्थ. मीन्स उनको आरबीआई के साथ लिस्टिंग करना जरूरी है अंडर द बैंकिंग एक्ट. ओके, उनको वो कंपल्सरी रहेगा कि वो उसके अंदर वो रजिस्टर करें. ये नए स्मॉल फाइनेंस बैंक की
रूल है। ओके, लास्ट टाइम मैंने जो बोले थे वो ओल्ड है, अभी जो आए हैं एज पर दिस इज द रूल कि लाइक 100 करोड़ नहीं 200 करोड़ लगेंगे, और मिनिमम पेड अप कैपिटल 40 उतना ही था पहले भी, अभी भी सेम ही है। बस यहाँ पे एक नया उन्होंने टर्म कंडीशन डाल दिया कि उससे ज्यादा अगर होगा तो वो डिक्रीज करना पड़ेगा विद इन 5 ईयर्स, और सेम वही है कि 15 साल में जो है वो 15 मैक्सिमम मीन्स उससे नीचे उनको वो पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ प्रमोटर्स कैपिटल उनको डिक्रीज करना है। और यूसीबी के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने नया क्लॉज डाला कि जो यूसीबी है उनको 100 करोड़ का स्टार्टिंग में लगेगा, बट विद इन अ कमिंग पीरियड विद इन द डाउन द 5 इयर्स ऑफ पीरियड वो 200 करोड़ तक लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और ये एक नया और कंडीशन डाला कि जैसे ही ये स्मॉल फाइनेंस बैंक इनका अगर नेटवर्थ में जो भी उनका पूरा बिजनेस है उसका 500 करोड़ का अगर वर्थ बन जाता है तो उनको वो लिस्टिंग कंपलसरी होगा, जैसे आने वाले 3 सालों के अंदर। ये जो गाइडलाइंस बनाएगी वो स्पेसिफिकली इसलिए बनाई गई क्योंकि इट वाज ऑब्जर्व्ड कि कई सारे लोगों ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई किया। Secondly, it was found कि with the help of a small finance bank, there are the many people they can cheat means within that particular period of time बहुत सारे बैंकिंग फ्रॉड हुए। उसकी वजह से आरबीआई ने ये नया सर्कुलर लाया जिसके अंदर उन्होंने ये पर्टिकुलर कैपिटल ही बढ़ा दिया और साथ में गवर्नेंस बढ़ा दिया कि ताकि ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक को डिपॉजिट लेना और लोन देना दोनों अलाउड है। ओके, इसलिए ये पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ थिंग आरबीआई ने लेके आया। लास्ट टाइम जैसे कि हमने बात किया था पेमेंट बैंक के बारे में, पेमेंट बैंक क्या है, ये सिर्फ क्या कर सकता है, डिपॉजिट ले सकता है, पैसे नहीं दे सकता, लेंड नहीं कर सकता। ओके, उसमें भी क्या है कि जो पैसे वो लेंगे उसका जो लिमिट होगा वो 1 लाख पर कस्टमर होगा। मीन्स अगर सपोज मेरा अकाउंट है पेमेंट अकाउंट के अंदर, पेमेंट बैंक के अंदर, तो मेरा जो पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकता है पेमेंट बैंक, सिर्फ 1 लाख तक। उसके ऊपर पेमेंट बैंक मुझसे पैसे डिपॉजिट एज ए नहीं ले सकता। ओके, दूसरा एक है उन्होंने बोला है कि आज पर अभी जो सर्कुलर आया है 8 अप्रैल 2021, अभी रिसेंटली जो नया साल शुरू हुआ उसमें फिर से आरबीआई ने इंटरवेन करके बोला है कि ये जो पर्टिकुलर लिमिट है वो जो इंडिविजुअल कस्टमर का लिमिट है जो 1 लाख था। ओके, क्योंकि आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बता रही हूँ यहाँ पे कि पहला जो लिमिट था वो 1 लाख था, बट अप्रैल से 2021 अप्रैल से ये लिमिट जो है वो 2 लाख तक बढ़ाया गया है पर इंडिविजुअल के लिए एट द एंड ऑफ द डे, पर्टिकुलर डे के एंड तक ज्यादा से ज्यादा कितना पेमेंट बैंक डिपॉजिट ले सकता है, एक कस्टमर से 2 लाख तक ले सकता है। ओके, क्योंकि पेमेंट बैंक्स आर वर्किंग इन द मार्केट, आई विल टेल यू कौन से पेमेंट बैंक है स्लोली। ओके, दूसरा है कि इनके पास सिर्फ कासा हो सकता है, मीन्स करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट ही ओपन करवा सकते और कोई भी अकाउंट ही ओपन नहीं कर सकते, जैसे लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, क्रेडिट वगैरह ये नहीं चलेगा यहाँ पे। ओके, दूसरा है कि नो टर्म डिपॉजिट मीन्स एफडी जो हम बनाते हैं वो एफडीज भी पेमेंट बैंक में नहीं बन सकती, बट ये सारी फैसिलिटीज किस में है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में अवेलेबल है। ओके, जो अवेलेबल बैंक पेमेंट बैंक में नहीं वो सारी फैसिलिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में है, इसीलिए उनका जो पर्टिकुलर कैपिटल है वो भी हायर साइड है ना। हाउ द पेमेंट बैंक केम, अभी ये समझना जरूरी है कि पेमेंट बैंक क्यों आई बेसिकली, जैसे कि स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस का हमने देखा, माइक्रो फाइनेंस का देखा, तो पेमेंट बैंक भी देखना जरूरी है कि पेमेंट बैंक आई क्यों, किस वजह से आई बेसिकली। तो ये जो पेमेंट बैंक आई है वो नवंबर 2014 में आरबीआई ने परमिशन दिया था इसको, एक कमिटी बनी थी उस नचिकेत मोर कमिटी, इसको अच्छे से जाना जाता है ये नाम से, मींस ही वाज एक्चुअली चीफ पर्सन, इनके नाम से ये कमिटी जानी जाती है। ये कमिटी वाज टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड, इसके लिए ये कमिटी बनी थी विच वाज हेडेड बाय द नचिकेत सर। तो इन्होंने उसमें रिकमेंड किया था कि पेमेंट बैंक को इकोनॉमी में फ्लरिश होने के लिए चांस देना चाहिए। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था ये पर्टिकुलर पेमेंट बैंक देने का, नचिकेत जो कमिटी बनी थी
उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि विद द हेल्प ऑफ अ पेमेंट बैंक, ये जो पेमेंट बैंक आएंगे तो इससे क्या होगा कि जो कैश ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में हो रहा है, जो ब्लैक मनी हाइड हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन होके भी लोग नहीं दिखाते कि ये हुआ है, तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इट विल हेल्प इकोनॉमी टू हैव अ मोर टैक्सेशन एंड अ फ्लरिश वन। ओके, ये एक पर्टिकुलर व्यू था, एक ऑब्जेक्टिव था, उसकी वजह से पेमेंट बैंक को अथॉरिटी दिया गया। दूसरा एक है पेमेंट बैंक रेमिटेंस सर्विसेज टू माइग्रेटेड लेबर, जो है उनके लिए ये बहुत अच्छा फैसिलिटी रहेगा, क्योंकि क्या होता है, जो पर्टिकुलर माइग्रेट होके आने वाले जो लेबर है उनका अकाउंट बैंक में हो जरूरी नहीं है, करेक्ट, बट विद द हेल्प ऑफ पेमेंट बैंक, मींस पेमेंट बैंक इज वन एक्चुअली मीडिएटर, ओके, कनेक्टिंग मीडिएटर, तो उसके थ्रू उनको पैसे आसानी से मिल सकते हैं। दूसरा एक है जो छोटे घर वाले में जिनका लो इनकम है, स्मॉल बिजनेस हाउसेस है, फिर अदर अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, लास्ट टाइम मैंने बात की थी, रिक्शा वाले हैं, सब्जी वाले हैं, ऐसे जितने भी जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मोची है, ओके, जैसे आपने देखा होगा पुराने कपड़े सिलने वाले छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस हैं, तो ये जो सारे बिजनेस हाउसेस है छोटे छोटे जो चलाए जाते हैं सोल बेसिस पे, इन सबको सपोर्ट देने के लिए पेमेंट बैंक विल बी द वन ऑफ अ सपोर्टिंग बैंक, जहां पे कैशलेस ट्रांजैक्शन हो सकता है, और ये बड़े पैमाने में जो छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस है उसमें भी अप्लाई हो सकता है, इवन स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए भी अप्लाई हो सकता है। ये बेसिस पे ये पेमेंट बैंक एक्चुअली नचिकेत सर ने लाया था कमेटी के थ्रू। देन इसमें कौन एलिजिबल होगा, फिर कौन होंगे जो इस पेमेंट बैंक को ओपन करेंगे, जैसे हमने स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस देखे, सेम वे हियर वी आर गोइंग टू सी कि कौन है, कौन कौन से लोग हैं जो पर्टिकुलर इस टाइप की बैंक पेमेंट बैंक खोल सकते हैं। तो इसमें तो पहले है कि जो नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो हैं इशूअर्स, वो सारे इसमें उतर सकते हैं, या फिर कोई भी इंडिविजुअल या फिर प्रोफेशनल जो लोग हैं वो आ सकते हैं, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस मींस एनबीएफसी जो है वो इसमें अप्लाई कर सकती है। फिर कारपोरेट हाउसेस जो कारपोरेट बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है वो यहाँ पे उतर सकते हैं। दूसरा उन्होंने बोला है कि मोबाइल टेलीफोन कंपनी जो है वो भी इसमें पेमेंट बैंक में उतर सकती है। इवन सुपर मार्केट चेन, जो भी सुपर मार्केट चेन चला रहे हैं वो कंपनीज, फिर एनी नेशनल कंपनीज, देन रियल सेक्टर कोऑपरेटिव्स में जो कोऑपरेटिव सेक्टर में काम कर रहे हैं वो भी इसमें इनवाइटेड हैं, ओके, बट ये सब किसने ओन होने चाहिए, बाय द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, बाय द रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कंट्रोल होने चाहिए। द एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटी में अप्लाई, मीन्स कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटिटी में जो भी कोई लिस्टेड कंपनी है वो भी पेमेंट बैंक में आ सकती है, ओके। सी प्रमोटर का यहाँ पे क्राइटेरिया बहुत बड़ा ओपन कर दिया यहाँ पे आरबीआई ने, ये कह के कि कोई भी आ सकता है, सिर्फ क्या है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है वो। और दूसरा क्या उन्होंने बोला हुआ है कि जो पर्टिकुलर बिजनेस चलाया जाएगा वो फॉर द किसके लिए, ये लो इनकम लोगों के लिए, ओके, पेमेंट रिमिटेंस, फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उनके लिए जो पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उनको सपोर्ट करने के लिए ये बैंक ओपन किया जाएगा, ओके। दूसरा उन्होंने बोला है और कौन एलिजिबल होगा, प्रमोटर या फिर प्रमोटर्स ग्रुप, मीन्स प्रमोटर और प्रमोटर का ग्रुप बनके अगर जॉइंट वेंचर करते हैं विद एन एग्जिस्टिंग शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अभी यहाँ हमारे यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जैसे सारस्वत बैंक है, देन आपकी ये बैंक है कॉस्मोस बैंक है, करेक्ट, तो ये सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है, तो उनके साथ प्रमोटर कोलैबोरेट करके जॉइंट वेंचर करके पेमेंट बैंक खोली जा सकती है। दूसरा एक है कि इसके अंदर बट उन्होंने क्वेश्चन बोला हुआ है कि इक्विटी स्टेक पेमेंट बैंक टू बी एक्सटेंडेड परमिटेड अंडर द सेक्शन नंबर 19(2) ऑफ अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये आरबीआई का एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सारे बैंक सिस्टम जितने भी बैंक है वो सारे इसी एक्ट के अंतर्गत गवर्न होते हैं, ओके। तो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो भी इसी एक्ट के अंदर गवर्न होते हैं, करेक्ट। जब प्रमोटर वेंचर करेंगे ऐसी शेड्यूल बैंक के साथ, तो उनका जो इक्विटी का जो प्रपोर्शन रहेगा वो सेक्शन नंबर 19
सब सेक्शन 2 के हिसाब से बनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, दूसरा एक है कि और एक उन्होंने थर्ड कैटेगरी दी है कि प्रमोटर कौन बन सकता है। प्रमोटर और प्रमोटर्स ग्रुप शुड बी फिट एंड प्रॉपर। मीन्स उन्होंने क्या बोला है, उनका क्या जो भी प्रमोटर है या फिर प्रमोटर्स ग्रुप है वो साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, उनको कम से कम 5 साल का बिजनेस चलाने का सक्सेसफुली एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, दूसरा एक है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ओके, then they will be eligible for promoting themselves for a payment bank. ओके, ये एक इन्होंने कंडीशन डाला हुआ है फॉर प्रमोटर एंड प्रमोटर्स ग्रुप के लिए। ठीक है, इसीलिए उन्हें वर्ड स्पेसिफिकली यूज किया है फिट एंड प्रॉपर। फिट एंड प्रॉपर मीन्स व्हाट, साउंड रिकॉर्ड ऑफ प्रोफेशन एक्सपीरियंस और रनिंग अ बिजनेस। प्रोफेशन भी हो सकता है या फिर उनका बिजनेस होगा, दोनों केसेस में वो 5 साल कम से कम चलने वाले चाहिए और अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ही वो लोग पेमेंट बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये जो पर्टिकुलर पेमेंट बैंक आए, इनके लिए उन्होंने क्या बोला है कि स्कोप ऑफ एक्टिविटीज क्या रहेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट वो ले सकते हैं। इनिशियली जो मैक्सिमम लिमिट था वो कितना है, 1 लाख पर कस्टमर दिया गया था, अभी वो कितना हुआ है, 2 लाख हुआ है, याद रखिएगा। ओके, अभी वो कितना हुआ है, 2 लाख हुआ है। देन दूसरा एक है कि ये जो पर्टिकुलर पेमेंट बैंक हो गए वो इश्यूएंस ऑफ एटीएम एंड डेबिट कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, बट ये कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं। ओके, वो डेबिट कार्ड दे सकते हैं बट कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, ये पेमेंट बैंक जो होगी। दूसरा एक है कि पेमेंट्स एंड रिमिटेंस सर्विसेज जो होगी थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सर्विस चैनल्स के थ्रू की जाएगी। ओके, और दूसरा एक इन्होंने एक डेफिनेशन दिया हुआ है उनके स्कोप ऑफ एक्टिविटी में कि जितने भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स होंगे, जितने भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स होंगे वो जो होंगे वो ऑफ अनदर बैंक मींस किसी और बैंक के होंगे, वो सब्जेक्ट टू द आरबीआई गाइडलाइंस के ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन रन। तो अभी बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स होता क्या है समझिए पहले। बिजनेस करस्पॉन्डेंट मींस क्या, कि जहां पे बैंक नहीं जा सकता वहां पे बैंक लोगों को अपॉइंट करता है एज अ ऑथोराइज पर्सन फ्रॉम माय बैंक। ओके, और ये लोग एज अ बैंक का बंदा मीन्स दे आर नॉट एक्चुअली द एम्प्लॉय ऑफ अ बैंक। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो किसी भी बैंक के एम्प्लॉय नहीं है, बट बैंक उनको ऑथोराइज करता है हमारे ऑन द बिहाफ, आप हमारी सर्विसेज डोर स्टेप पर प्रोवाइड कीजिए। जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं या फिर जो लोग लो इनकम में फॉल होते हैं वो लोग। ठीक है, तो ऐसे जो लोग जो काम करते हैं बैंकिंग सेक्टर की सर्विसेज डोर स्टेप तक पहुंचाने का, वो लोग कहलाते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ठीक है, तो हर बैंक को ऐसे बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स रखने की अथॉरिटी आरबीआई ने दी हुई है एज पर द आवर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है कि पेमेंट बैंक के लिए कि ऐसे जो भी बीसीज हो गए जो किसी और बैंक के लिए काम करते हैं उनको भी आप आपके साथ मींस अटैच कर सकते हो कि ताकि आपकी सर्विसेज डोर स्टेप तक लोगों तक पहुंचे। ठीक है, बट इसके लिए जैसे आरबीआई जो है उन्होंने गाइडलाइन रखी हुई है कि कितना कमीशन देंगे क्या देंगे। ओके, तो वो फॉलो करते हुए किसी और बैंक के बीसी मेरे बैंक के लिए काम कर सकते हैं। ओके, दिस इज नथिंग बट व्हाट द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ओके, क्योंकि हाँ और एक बात, ये ऐसे बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि बैंक के लिए हर जगह उनकी ब्रांच ओपन करना या फिर ऑथोराइज एटीएम या फिर ऑथोराइज सर्विस स्टेशन जैसे हमारे कार या फिर टू व्हीलर्स के होते हैं, ऐसे स्टोर्स रखना या फिर ऐसी जगह रखना पॉसिबल नहीं है। दूसरा बात, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। ये सब देखते हुए ये आरबीआई ने अलाउ किया है कि आप बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स यूज कर सकते हो। ओके, दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स हमारे स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस में भी यूज होते हैं, माइक्रो फाइनेंस में भी यूज होते हैं और पेमेंट्स बैंक्स में भी यूज होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। इवन हमारा जो सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके यहाँ पे भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट का कंसेप्ट चलता है, जहाँ पे रिमोट एरियाज है वहां पे एसबीआई का ब्रांच का पर्टिकुलर पहुंच नहीं है। जैसे टेक एग्जांपल ऑफ मिजोरम, मिजोरम इज हैविंग एन हिली एरिया, करेक्ट, सिक्किम है, मणिपाल है, तो हिली एरिया में वो ज्यादा एक ब्रांच ओपन कर सकते हैं, बट हर बस्ती बस्ती, हर छोटे छोटे गांव तो वो ब्रांच नहीं ओपन कर सकते, ना ही वहां के लोग इस ब्रांच में आके उनका जो ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं। तो ऐसे जो हिली एरियाज है वहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिस काइंड ऑफ माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस, पेमेंट बैंक, दे कैन अपॉइंट अ बीसी। ओके, वो बीसी रख सकते हैं, और ये बीसी लोग क्या करेंगे, वो डोर टू डोर जाके लोगों से सेविंग कलेक्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, और वो उनका बैंक अकाउंट अपडेट करके उसके प्रॉपर उनको क्या बोलते हैं रिसिट्स भी प्रोवाइड करेंगे। सेम वे अ पर्टिकुलर पेमेंट सोर्स, वो पेमेंट जो है इनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वहां वो जाएंगे, वो पर्टिकुलर फॉर्म भरेगा, तभी उनको इमीडिएटली वो पैसे उनको दे देगा। ओके, मीन्स इन प्लेस ऑफ गोइंग इनटू द बैंक, बैंक में जाने के बजाय वो पर्टिकुलर पर्सन उनसे पर्टिकुलर जो भी जैसे हम विड्रॉल स्लिप भरते हैं, सेम वे विड्रॉल का ट्रांजैक्शन किया जाएगा, या फिर अभी तो नया जो ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी आया है, विद द हेल्प ऑफ अ ऐप इन फ्रंट ऑफ द बीसी, जिसका किसी का अकाउंट होगा वो पैसे विड्रॉ कर सकता है। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द बीसी। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर स्कोप ऑफ एक्टिविटी दिया गया है पेमेंट बैंक के लिए भी, कि वो ये पर्टिकुलर बीसी यूज कर सकते हैं। दूसरा है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रिस्क शेयरिंग सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट, मीन्स ऐसे जो प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें ज्यादा रिस्क नहीं है, थोड़ी सी रिस्क है, ऐसे प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट करने के लिए पेमेंट बैंक को अथोराइज किया गया है। जैसे म्यूचुअल फंड है, या फिर इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है, सारे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट, इट मे बी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारे प्रोडक्ट क्या किसके थ्रू सेल हो सकते हैं, पेमेंट बैंक के थ्रू सेल हो सकते हैं। ओके, तो अभी ये म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस ये क्यों लाया गया पेमेंट बैंक के अंदर, क्योंकि पेमेंट बैंक्स आर हैविंग ओनली व्हाट, a deposit, they cannot give a loan, correct? तो इन दिस केस पेमेंट बैंक के लिए पेमेंट कहाँ से, मीन्स उनको इनकम कहाँ से जनरेट होगा, करेक्ट? तो ऐसे सिचुएशंस में उनको पेमेंट जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, उनके एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए, इसलिए आरबीआई ने उनको ये पर्टिकुलर अथॉरिटी दिया कि आप आपके थ्रू ये जो भी जो नॉन रिस्की आइटम होंगे इनको आप क्या कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो थ्रू योर पेमेंट बैंक। ओके, मैंने यहाँ पे ये भी रखा हुआ है आपके इसके लिए कि आपको याद रहे। ओके, देन द कैपिटल रिक्वायरमेंट, अभी जब आप पेमेंट बैंक खोलोगे, अगर ये प्रमोटर्स में से कोई भी अगर बैंक खोलना चाहता है और उनको अगर अथॉरिटी दी जाती है, आरबीआई अगर उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, तो उनको कितना कैपिटल रखना है, 100 करोड़ का। ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक का कैपिटल कितना है आज पर न्यू सर्कुलर, 200 करोड़, पेमेंट बैंक का कितना है, 100 करोड़। ओके, डोंट गेट मिक्स अप विद इट। ओके, दूसरा एक है सेम सेम पैरामीटर है, जितना भी आप कैपिटल लगा रहे हो, प्रमोटर का मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 40%। अगर ज्यादा होगा या फिर कम होगा तो वो 5 साल में वो 40% तक लाना होगा। ओके, ज्यादा होगा तो, और स्टार्टिंग में अगर आपका जो पेमेंट पर्टिकुलर अगर कम है, मीन्स जो आपका कैपिटल है 40% है, उससे अगर कम आता है तो वो उस पर्टिकुलर बिजनेस कमेंस होने तक, मीन स्टार्टिंग जब आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो उस दिन तक तो भी एटलीस्ट वो आपका 40% तक पहुंचा देना चाहिए। फिर दूसरा और उन्होंने क्या बोला हुआ है आरबीआई ने, कि जो भी आप डिपॉजिट लोगे कस्टमर से, ओके, तो उस डिपॉजिट्स में से 75% जो है उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मीन्स क्या आ गया, आपका बॉन्ड्स आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड आ गए, करेक्ट, जितने भी बॉन्ड आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेट इंस्ट्रूमेंट जितने भी है गवर्नमेंट के थ्रू चलने वाले, ट्रेजरी बॉन्ड हो गए, उस सब के अंदर इनको ये पैसे 75% ऑफ दिस अमाउंट, ओके, 75% ऑफ अमाउंट उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ेगा। फिर बचा 25%,
बचा 25% भी वो किस में रखेंगे, दूसरी जो भी कमर्शियल बैंक है उसके अंदर उनको पैसे रखने हैं। तो यू कैन सी जब मेरा पर्टिकुलर डिपॉजिट ऐसी जगह पे रखा जा रहा है 75% गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसका मिलने वाला जो इनकम सोर्स है वो बहुत छोटा है, क्योंकि यू कैन सी गवर्नमेंट बॉन्ड जो है उनका रिटर्न ज्यादा से ज्यादा कितना है, 8%, 10%, या फिर मैक्स टू मैक्स 12%, उसके ऊपर तो है ही नहीं, करेक्ट। तो उसमें मेरा पैसा उनको डालना है 75%, फिर 25% अदर बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट रखना है, अदर बैंक भी कितना देना है उतना ही इन्वेस्टमेंट देना है, इनकम आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में, करेक्ट। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो जाता है पेमेंट बैंक का इनकम कम जनरेट करने का। ओके, दूसरा उन्होंने क्या बोला है कि जैसे ही आपका पेमेंट बैंक 5 साल कन्वर्ट कर जाएगा, तो ये 5 साल कंप्लीट सक्सेसफुली अगर चल जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये सब करते हुए बट आपको क्या रखना पड़ेगा, लीवरेज रेशियो जो है नॉट लेस देन 3%। ओके, लीवरेज रेशियो जो है वो 3% के ऊपर नहीं रखना है। इसमें क्या हुआ मीन्स आउटसाइडर लायबिलिटीज में जो आपकी आउटसाइडर लोन जो लिए हम डेप्थ इक्विटी रेशियो जो बोलते हैं ना, वो डेप्थ इक्विटी रेशियो जो है 3% रखना है। मीन्स उनका जो भी नेटवर्थ है उसका 33.33, यहाँ पे मैंने लिखा है 33.33 टाइम्स उसको उसके ऊपर नहीं जाने देना है। ओके, ये एक उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है पेमेंट बैंक के लिए। ओके, इट मे गो फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेम क्राइटेरिया लगता है, सेम क्राइटेरिया इज फॉर पेमेंट बैंक ऑल्सो। ओके, देन हमारे इंडिया में आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे सारे लिस्ट आउट किए हुए हैं कि करंटली पूरे 6 पेमेंट बैंक्स इंडिया में वर्क कर रहे हैं। ओके, इसमें आप देखोगे कि एयरटेल बैंक जो है, एयरटेल पेमेंट बैंक इज वन ऑफ द फर्स्ट बैंक हु केम इन इंडिया। ओके, फिर उसके बाद ये जो पर्टिकुलर एयरटेल बैंक जो आया था, जैसे वेंचर के थ्रू आ सकता है, करेक्ट, टेलीफोन कंपनी है, करेक्ट, एयरटेल इज एन टेलीफोन कंपनी। इफ यू सी इन माय प्रीवियस स्लाइड, यहाँ पे प्रमोटर्स में उन्होंने बोला हुआ है, 1 मिनट आई विल क्लीन माय पीपीटी, या हियर यू कैन सी उन्होंने बोला हुआ है स्टार्टिंग में ही टेलीफोन कंपनीज, है ना, हु कैन अप्लाई, है ना। तो इसीलिए यू कैन सी जो पहला जो इंडिया का बैंक ओपन हुआ वो एयरटेल बैंक हुआ। ओके, सॉरी, एयरटेल बैंक हुआ। ओके, और एयरटेल बैंक एक टेलीफोन कंपनी हुई, और इन्होंने किसके साथ, फिर इनको बैंक की जरूरत है, करेक्ट, टाइप के लिए, वेंचर के लिए, तो दे हैव टाई अप विद द वेंचर विद द कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ उन्होंने वेंचर किया है, और ये दोनों का वेंचर मिलके एयरटेल पेमेंट बैंक आज भी मार्केट में काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम सब ऐप यूज करते हैं पेटीएम, करेक्ट। तो पेटीएम भी क्या है, एक पेमेंट बैंक है एक्चुअली। और ये जो पेटीएम है ये नोएडा बेस्ड कंपनी है, इनका हेड ऑफिस नोएडा में है, और इन्होंने वेंचर किया हुआ है इंडसइंड बैंक के साथ। ओके, इन्होंने वेंचर किया हुआ है इंडसइंड बैंक के साथ, और आज भी आज की डेट में पेमेंट बैंक सक्सेसफुली रन हो रहा है। देन दूसरा एक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ये हमारा पोस्ट ऑफिस का ही एक्सटेंशन है। ओके, जो रायपुर रांची का हेड ऑफिस है इनका, और ये पूरी तरह 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेमेंट बैंक है। ओके, दूसरा एक है फिनो पेमेंट बैंक। ये फिनो पेमेंट बैंक है, इनका हेड ऑफिस मुंबई में है। फिनो नाम की कंपनी है, उन्होंने वेंचर किया हुआ है आईसीआईसी बैंक के साथ। ओके, और with the help of this venture today also this Fino bank is working. Okay, then जियो पेमेंट बैंक एक है जो अभी फिलहाल अच्छा चल रहा है, वो है जियो, हमारा जो रिलायंस का कंपनी है, रिलायंस जियो, वो और एसबीआई इनका वेंचर है। ओके, और इनका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। और अभी हाल ही में इस लिस्ट में और एक बैंक जुड़ गया, वो है एनएसडीएल, जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी का जो कंपनी है, उन्होंने भी उनका खुद का पेमेंट बैंक निकाला हुआ है। ओके, इट स्टार्टेड नाउ स्लोली बूमिंग। ओके, ये इनका भी हेड ऑफिस मुंबई में है। तो ये सारे फिलहाल वर्किंग पेमेंट बैंक्स है, बट इसके अलावा एक पेमेंट था
एक पेमेंट बैंक थी, वो थी आदित्य बिरला पेमेंट बैंक। ओके, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक ने स्टेप आउट कर दिया है इस पर्टिकुलर पेमेंट बैंक के पर्टिकुलर बिजनेस से, क्योंकि दे हैव गॉट लॉट ऑफ लॉसेस। ओके, उनको बहुत सारे लॉसेस हुए, तो दैट्स व्हाई आदित्य बिरला कंपनी ने पेमेंट बैंक से विड्रॉल ले लिया। दे स्टार्टेड द स्टॉपिंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। तो करंटली यू कैन सी which are the companies are running: Airtel payment company, Paytm payment company, India Post payment company, Fino payments company, Jio payment company and NSDL payment company. ओके, इतने सारे पेमेंट बैंक फिलहाल इंडिया में काम कर रहे हैं। ओके, इसमें 100% जीओआई ओन कौन सी है? पोस्ट ऑफिस वाली। Remember this, okay, from your MCQ point of view. Okay, then Airtel Payment Bank के बारे में अब मैं अभी बताती हूँ. This is one of first Airtel Payment Bank, so you should know about it because this is an case study based particular syllabus. So इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को. फिर भी मैं आप लोगों को कहूंगी कि जितने भी पेमेंट बैंक मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, इन सब बैंक्स के एक बार पर्टिकुलर वेबसाइट विजिट कीजिएगा, एक बार उनका पर्टिकुलर क्या क्या पोर्टफोलियो वो हैंडल कर रहे हैं वो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज हैविंग 5th चैप्टर इज स्पेसिफिकली फॉर द केस स्टडी. ओके, तो केस स्टडी में एनीथिंग कैन दे आस्क. ओके, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ. तो एयरटेल इज वन ऑफ अ फर्स्ट इंडियन कंपनी, सो इसलिए मैंने जो भी फाइनेंशियल्स है वो यहाँ पे रखे आपके सामने कि ईयर 2020 में एयरटेल बैंक ने भी एक्चुअली लॉसेस रिपोर्ट किए हुए हैं. टोटल लॉस उन्होंने जो रिपोर्ट किया है वो है 464.49 करोड़ का. ओके, और टोटल लॉस में टैक्स वगैरह सब मिला के जो भी प्रीवियस ये साल का सब मिला के जो लॉस हुआ है वो कंपनी का कितना है? 1557.7 करोड़ का लॉस कंपनी ने बुक किया हुआ है. ओके, तो मैं सेम वे आदित्य बिरला's payment company was facing and that's why they have withdrawn. Okay, but Airtel Bank is thinking in the coming years, means down the line of more 3-4 years, इनका ये जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली रन होना स्टार्ट होगा. आज की डेट में अगर आप देखोगे तो पेटीएम जो है पेमेंट बैंक वो वन ऑफ द सक्सेसफुल पेमेंट बैंक रहा है. उन्होंने बिफोर द 5 years कंप्लीशन, जैसे ही वो लॉन्च हुआ उन्होंने तीसरे साल आफ्टर मींस 3 years उन्होंने लॉसेस फेस किए हैं, बट 4th year से दे स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट. ओके, तो एयरटेल आज इतने पर्टिकुलर ईयर कंप्लीट होने के बाद भी करीब 6-7 साल उनको हो गए, बट स्टिल एयरटेल इज फेसिंग अ लॉसेस. ओके, उनका जो कैपिटल था 2019 में यू कैन सी इट वाज अराउंड I will just give commas 1 crore, sorry, 130 crores 38, sorry, 1 crore 30 lakh 28,751 शेयर कैपिटल था, और वो अभी उन्होंने बढ़ाया है. ओके, नाउ दे हैव इंक्रीज दिस कैपिटल टू 1 crore 85 लाख. ओके, 85 लाख तक वो पर्टिकुलर शेयर कैपिटल बढ़ाया हुआ है. ओके, और जो रिवेन्यू जो देखोगे आप, तो जो लास्ट ईयर का रिवेन्यू है 2019 एंड 2020 का आप देखते हो, तो ईयर ऑन ईयर जो रिवेन्यूज है मीन सेल्स जो है वो बढ़ रहा है. तो जो बढ़ा हुआ है वो अराउंड 28.53% से बढ़ा हुआ है. ओके, मीन्स 2019 में जो भी उनका पर्टिकुलर इनकम रहा है उससे ज्यादा 2020 में उन्होंने 28.53% से इंक्रीज किया हुआ है. एंड दैट इज द रीजन इट इज एक्सपेक्टेड कि आने वाले पीरियड में एयरटेल पेमेंट बैंक प्रॉफिटेबल बिजनेस करेगा लाइक द पेटीएम बैंक. ओके, तो हम सब यूज करते हैं पेटीएम, करेक्ट. तो पेटीएम बेसिकली यहाँ पे यू कैन सी व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग. दे ऑल आर प्रोवाइडिंग द सेम. पेटीएम स्टार्टिंग में जो आया था एक वॉलेट करके आया था स्टार्टिंग में जब आया, और उन्होंने बोला था कि यू कैन पे ऑल द काइंड ऑफ अ बिल, करेक्ट. स्टार्टिंग में यही सर्विसेज थी, बट नाउ यू कैन फाइंड they are providing all kind of services like you can go for electricity bill, telephone bill, TV recharge, correct. Even Paytm ke through you can search for a different mutual
म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो ओके, उन्होंने लिंक किया हुआ है ओके। ये एक हो सकता है। और पेटीएम बैंक क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपसे डिपॉजिट भी रख सकता है, आप आपकी वॉलेट में पैसे रख सकते हो ना, तो 1 लाख तक आप रख सकते हो। बट पेटीएम बैंक जो है, पेटीएम ये भी लोन नहीं दे सकता क्योंकि ये पेमेंट बैंक है ओके। देन ये जो पर्टिकुलर जो हमने देखा अभी पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में, तो ये कुछ 3 बैंक्स है जिनको परमिशन मिला था ओके। इन जो आईएटीएल, फिर आदित्य बिरला, पेटीएम बैंक, इन लोगों को जब सर्टिफिकेशन मिला, परमिशन मिला, उसी वक्त इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस को भी आरबीआई ने परमिशन दिया था टू ओपन देयर पेमेंट बैंक। तो कौन से थे? चोरोमंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज लिमिटेड ने भी इसमें सोचा था कि वो पेमेंट बैंक खोले ओके। 2020 में उन्होंने उसमें से मींस परमिशन दिया था, तो वो 18 मंथ्स का पीरियड होता है, उसमें उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। उन्होंने ये सोचा आफ्टर लुकिंग आफ्टर द ऑल द प्रोस्पेक्टस, इसीलिए मैंने आप लोगों को स्कोप बताया, इसीलिए मैंने आपको एक्टिविटीज बताई और वर्किंग भी बताया। तो उन्होंने फाइंड किया कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहेगा, हमारा ट्रांजैक्शनल कॉस्ट ज्यादा होगा, सो इट विल टेक टाइम, सो प्रॉफिटेबिलिटी विल बी द प्रॉब्लम। ये सोच के चोरोमंडलम ने यहाँ से पेटीएम से विड्रॉ कर दिया, जबकि इनका जो सीईओ है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट सीईओ इन द बैंकिंग सेक्टर ओके। उनका जो पर्टिकुलर जो कंपनी का जो सीईओ है, ही इज वेल वर्स्ड विद ऑल द फाइनेंशियल डेटा, बट उन्होंने फिर भी यहाँ पे यही प्रेडिक्ट किया था कि प्रॉफिटेबिलिटी का प्रॉब्लम रहेगा और इट मे टेक अ टाइम, लॉन्ग टाइम ओके, टू कम अप फॉर अ प्रॉफिटेबल पर्टिकुलर ब्रेक इवन के लिए, तो इसीलिए उन्होंने ड्रॉप कर दिया। टेक महिंद्रा ने भी अप्लाई किया था, उन्होंने इवन बट नॉट स्टार्टेड ऑपरेशंस, उन्होंने ऑपरेशंस नहीं किया स्टार्ट की, उन्होंने बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन 2016 में ही उन्होंने उसको आरबीआई से कह दिया कि नो वी डोंट वांटेड टू गो फॉर द पर्टिकुलर ओपनिंग ऑफ अवर पेमेंट बैंक। बेसिकली ये कहने का कारण उनका भी वही है था कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो है, मीन्स प्रॉफिट मिलता भी है तो बहुत छोटा मिलता है, परसेंटेज बहुत कम है, और उसको बढ़ाने के लिए जो है पे बैक टाइम, जो मैंने आज इन्वेस्ट किया है 100 करोड़, इसको फिर से पॉकेट में लाने के लिए जो टाइम है वो बहुत लंबा लगेगा। ये सोच के टेक महिंद्रा कंपनी ने जो मिला हुआ जो पर्टिकुलर लाइसेंस था आरबीआई का, वो ठुकरा दिया। देन सन फार्मा, ये भी वन ऑफ अ बिग कंपनी है, उन्होंने टाइप किया था आईडीएफसी से, आईडीएफसी एंड टेलीनॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, उनके साथ उन्होंने वो टाइप करके ये पर्टिकुलर लाइसेंस उनको परमिट किया गया आरबीआई के थ्रू 2016 में। बट सेम उन्होंने भी वही फाइंड किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी कि 75% कहाँ रखना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, 25% अगेन इनटू द बैंक्स ओके। और हम बेच के क्या बेच सकते हैं, सिर्फ म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस, इसमें छोटा सा कमीशन मिलना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दूसरी कि हम लेंड नहीं कर सकते, हम डिपॉजिट तो ले सकते हैं बट हम किसी को लोन नहीं दे सकते। सो यही सोच के सन फार्मा और इनका जो टाइप था आईडीएफसी टेलीनॉर का, इन्होंने ये पर्टिकुलर दिया हुआ लेसन ठुकरा दिया। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पर्टिकुलर बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइवमेंट, देन इंडिया टुडे के जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द सेम ड्रॉप आउट मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, तो यू प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज रीड इट ओके। जितना हो सका है मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बट फॉर द डिटेलिंग अबाउट मोर यू नीड टू गो थ्रू, मैं यहाँ पे सारे हाईलाइट्स बता रही हूँ ठीक है। देन अनवाइबल कंडीशंस, क्यों सबने ऐसा सोचा है कि ये अनवाइबल है, मीन सभी जितने भी लोगों ने प्रमोटर्स करके एलिजिबल है और जिन्होंने अप्लाई किया इन सब ने ड्रॉप आउट होने का या फिर लॉसेस रिपोर्ट कर रहे, या फिर क्यों प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन क्यों है, इसके ये रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं ओके। सारा सबसे टॉप ऑफ द रीजन यही है कि हम लोन किसी को दे नहीं सकते। दूसरा एक है, दूसरा कोई अदर इनकम सोर्स रखा भी है गवर्नमेंट ने, वो क्या है, इनकम अर्न मींस इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो एक है, या फिर ये कमीशन, ये बहुत ही छोटा सा इनकम सोर्स है जो सप्लीमेंट करेगा, बट वो इतना हमारे जो कॉस्ट है उसको बेयर करने के हिसाब से बहुत ही छोटा सा है, जो सिर्फ सप्लीमेंट की तरह काम करेगा, उसके ऊपर नहीं। दूसरा एक है
कि जो कमीशन मिलेगा, जैसे वो म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, या फिर जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल उनके थ्रू भरते हो या फिर आप रिचार्ज करते हो, तो इसमें उनको कुछ कमीशन मिलता है। वो कमीशन जो है वो बहुत निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कमीशन है। सो दैट इज अगेन द रीजन कि पेमेंट बैंक्स इज नॉट अ वाइबल बिजनेस। देन डिपॉजिट रिस्ट्रिक्शन जो दिया हुआ है वो 2 लाख दिया है, नाउ इट बिकम्स 2 लाख दिया हुआ है। इसमें भी उन्होंने क्या बोला है, एट द एंड ऑफ द डे, ओके, मींस उस दिन के लिए वो 2 लाख रुपए हो सकता है, ठीक है। दूसरा एक है कि जैसे कि सारी बैंक्स को रखने हैं, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक को रखना है, अर्बन कोऑपरेटिव को रखना है, मींस एनी सभी जितने भी बैंक्स हैं उन सबको कैश रिजर्व रेशियो रखना होता है, करेक्ट, विद द आरबीआई। तो इनको भी रखना है, वो मीन्स पेमेंट बैंक होते हुए भी इनको क्या रखना है, वो कैश रिजर्व रेशियो पेमेंट आरबीआई के साथ मेंटेन रखना है, करेक्ट। सो ये एक अगेन कंडीशन है कि वो अनवाइबल बनाता है इस बिजनेस को। तो जब कोई पर्टिकुलर बिजनेस जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो उन्होंने बोला ही है कि जैसे मैं बोला मैच्योरिटी पीरियड 75% तक होना चाहिए, वो डिमांड डिपॉजिट के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट होगी उसमें डालना उनको जरूरी है। दूसरा सेम वे, जो भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक में रखेंगे वो बट किस में रखने, उनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक पर रखने हैं, ओके। किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म में वो नहीं रख सकते, ओके, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल बैंक्स में अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, या फिर आप किसी कोऑपरेटिव में भी रख सकते हो, बट कोऑपरेटिव में भी आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा बट द रिस्क इज देयर। सो अगेन आरबीआई ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रखा दिया है कि आप अगर डिपॉजिट रखते हैं तो वो किस में रखना है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ ही रखना है, ओके, और वो भी फिक्स डिपॉजिट रखना है, ओके। दूसरा मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है, 100 करोड़, और लिवरेज रेशियो जैसे बोला 3% रखना जरूरी है, ओके। तो ये सारी कंडीशंस है जिसकी वजह से पेमेंट बैंक इज कंसिडर एज ए नॉट वायबल काइंड ऑफ अ बिजनेस फॉर ऑल अदर पीपल। इसमें से जो अभी हम देख रहे हैं, पेमेंट बैंक इज सक्सेसफुल, ओके, पेटीएम इज सक्सेसफुल, Airtel is looking for in coming period they will also going for a profit as I mentioned, उनका सेल्स बढ़ा है और धीरे धीरे उनका सेल्स बढ़ ही रहा है, तो इट इज एक्सपेक्टेड विद इन कमिंग 4 years they will be able to convert their this losses into the profit, okay. Then this is nothing but what about the payment bank we have covered, okay. And in this particular chapter we have one more segment specifically for the SHG, okay. यहाँ तक का जो भी कवर हुआ इसमें कोई क्वेश्चन है, यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? Anybody can unmute and tell me. Hello. Yes. Yes, ma'am. Can you repeat the capital that what the payment bank has to initially they have to put? Can you repeat that particular this one? 100 crore to 200 crore. Yeah. Rajesh is asking, na? Yes, ma'am. Yeah, one second. See, don't get confused. I will just open a blank PPT here. Okay. See, I will write here so that will be easy for you to remember. We have learned two type of bank here. One is a small finance bank. Okay, small finance bank. Sorry, small bank. Let me erase it. Small फाइनेंस बैंक, ओके। स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कैपिटल है इनिशियल इट इज फॉर 200 करोड़, ओके। अगर कोई भी अदर प्रोफेशनल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मींस कारपोरेट आकर अगर ये बिजनेस ओपन करना चाहता है तो कितना उनको इनिशियल इन्वेस्टमेंट रखना है, 200 करोड़, ओके। दूसरा, ये पर्टिकुलर स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस ओपन करने का और एक पर्सन एलिजिबल है, वो है आपकी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ओके। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अलग एक सेक्शन है, ओके, कोऑपरेटिव बैंक। बट अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो पेमेंट बैंक है ऑलरेडी, ओके, वो ऑलरेडी पेमेंट बैंक है
और वो अगर यहाँ पे आना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, क्योंकि पेमेंट बैंक इसके नीचे है, ओके, ये बड़ा कंसेप्ट है, पेमेंट बैंक छोटा कंसेप्ट है, ओके, ट्राई टू रिमेम्बर दिस, ओके, रिमेम्बर दिस, पेमेंट बैंक छोटा कंसेप्ट है और जो स्मॉल बैंक फाइनेंस है ये बड़ा कंसेप्ट है, ये छोटा कंसेप्ट है। तो अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो ऑलरेडी पेमेंट बैंक के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उनका स्टार्टिंग का इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 100 करोड़ का रहेगा, ओके, ये कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसका पेमेंट बैंक है, और नाउ दे वांटेड टू कम फॉर दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपनिंग, ओके। बट आने वाले 5 सालों में, आने वाले 5 सालों के अंदर उनको धीरे धीरे ये उनका जो नेटवर्थ जो होगा वो उनको 200 करोड़ तक लेके जाना कंपलसरी होगा, ओके, डन। दिस इज द कंडीशन फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक. Then now I will specifically talk about the payment bank. Now I will talk about specifically for the payment bank, okay, PB. Payment bank कोई भी open करे, okay, it may be opened by the corporate, okay, कोई भी टेलीफोन कंपनी या फिर प्रमोटर प्रोफेशनल कोई भी ओपन करे जिसको 5 साल का सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है, with who are having a good record, okay, वो पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बट इसका जो कैपिटल है वो कितना है, 100 करोड़ सी है, ओके। इसमें कोई भी इनके लिए अगर यूसीबी भी आना चाहता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी आना चाहता है, तो भी इनका जो पर्टिकुलर स्टार्टिंग का जो ये है बिजनेस रहेगा वो 100 करोड़ का नेटवर्थ मींस कैपिटल पेड अप रखना जरूरी है। यहाँ पे अभी आपको सिंप्लिसिटी फॉर रिमेम्बर पर्पस, रिमेम्बर इन दोनों के अंदर एक ही कंडीशन है कि जो भी पेड अप कैपिटल रहेगा उसका 40% जो है वो प्रमोटर्स का होना जरूरी है, दोनों केस में, ओके। वो आप भले स्मॉल फाइनेंस ओपन करो या फिर पेमेंट बैंक, दोनों केस में ये कंपलसरी है, वो 40% का पेड अप कैपिटल, वो भले आप 200 करोड़ जमा करो, 100 करोड़ जमा करो, ओके, बट इसमें से 40% प्रमोटर का होना जरूरी है इन इनिशियल स्टेज, ओके। दूसरा पॉइंट उसमें क्या है कि आपका जो पेड अप कैपिटल है वो अगर 40% से ज्यादा है, प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन 40% से ज्यादा है, तो 5 इयर्स के अंदर वो आपको नीचे लाना है 40% का, ये दोनों में भी सेम है, ठीक है। फिर और एक कंडीशन यहाँ पे हमें याद रखनी है स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक में, कि ये जो पर्टिकुलर 40% है वे ये धीरे धीरे 15वें साल में 15% तक डिक्रीज करना है, ओके। प्रमोटर्स का जो पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन है कैपिटल के अंदर वो 15% तक डिक्रीज करना है, ओके। 15% is the maximum limit. 15% is the maximum limit. Same way, 40% is the minimum limit when they are starting a business. उससे ज्यादा हो सकता है बट वो उनको कम करना पड़ेगा, okay. I hope it is clear to you, Rajesh, now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. But here, in small finance banking, maximum limit is 15%. Means after 15 years, they have to reduce their say capital up to 15%. Yes, or yes. it will be okay if it is 10% or 11, 12 maybe. Yes, it is maximum limit. So, it can be 8%, it can be even 7%, even a 5%. Maximum limit is 15%. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Shall I start then next our small, sorry, it is already 6:59. Just I will share just one small, so that will I have to stop sharing. Any other question related to this? No, ma'am. Okay, thank you. See,
अभी नेक्स्ट क्लास में tomorrow we'll talk about a self-help group in detail. Okay, we'll talk about self-help group in detail. क्योंकि last time मैंने आप लोगों को जो self-help group बोला, it was very short type of it, कि ये कहाँ आया, कैसे आया, किसने लाया, क्यों लाया, क्या ऑब्जेक्टिव था, ये सब कुछ नहीं डिस्कस किया था, करेक्ट. बट दिस पर्टिकुलर टॉपिक विल स्टडी इन डिटेल कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव थे, फिर इसको प्रमोट कैसे किया जाता है, फिर इसको फ्लरिश कैसे किया जाएगा. करेक्ट. मैंने आप लोगों के साथ वो मानदेशी का एग्जांपल दिया था. मानदेशी इज हैविंग द हाईएस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप. ओके, इंडिया में बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चालू है आज की डेट में. ओके, तो उसके बारे में, उसके अलावा जितने भी केसेस है वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, तो टुडे विल स्टॉप हियर. Okay, today we'll stop here. Next class will continue with the self-help group, because if I start, then it will be again in between. I'm not able to even connect you all. Okay, so we'll start this particular chapter, this particular part of your major chapter in the next class. Okay, then we'll stop here. Thank you all of you, and sorry from my side for coming late, 7 minutes around. Sorry. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. All of you. Take care. Chalo, bye. Take care.